और अब बात उस सत्ता की जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने करीब करीब 1.5 साल पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं तो बीजेपी ने साल 2024 में सत्ता की हैट्रिक बनाने के लिए 160 सीटों की कुंजी तैयार की है। ये ऐसी 160 सीटें हैं जहां बीजेपी 2019 में या तो कमजोर थी या बेहद कमजोर थी इन सीटों पर, लेकिन 2024 में बीजेपी ने इन 160 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए एक्शन शुरू हो गया है। बीजेपी ने 160 सीटों पर पार्टी को मजबूत करने के लिए विस्तारकों को नियुक्त किया है। बिहार की राजधानी पटना में आज इन विस्तारकों की बैठक शुरू हुई। इस बैठक में बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार के सह प्रभारी हरीश द्विवेदी शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्हें संबोधित किया। अब समझिए कि 160 कमजोर सीटों के लिए बीजेपी की रणनीति क्या है। 160 सीटों में 100 सीटों पर जो विस्तारक हैं उन्हें पटना में ट्रेनिंग दी जाएगी। बाकी के 60 सीटों पर जो विस्तारक हैं उन्हें तेलंगाना में ट्रेनिंग दी जाएगी। पटना में 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को बैठक हो रही है, यानी आज ये बैठक शुरू हुई और कल तक ये बैठक चलेगी। तेलंगाना में विस्तारकों की यह बैठक 28 दिसंबर को होगी। पटना की बैठक में यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, एमपी, ओडिशा और नॉर्थ ईस्ट के कमजोर लोकसभा सीटों के विस्तारकों की ट्रेनिंग हो रही है। तेलंगाना की बैठक में दक्षिण भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के विस्तारकों को ट्रेनिंग मिलेगी। 160 कमजोर सीटों पर यह विस्तारक काम कैसे करेंगे और बीजेपी इन सीटों पर अपनी मौजूदगी कैसे बढ़ाएगी, यह समझिए। मूल रूप से यह विस्तारक इन 160 सीटों पर फुल टाइम कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। सभी 160 सीटों पर केंद्रीय मंत्रियों का कार्यक्रम तय होगा। केंद्रीय मंत्री और पार्टी के बड़े नेता इन लोकसभा क्षेत्रों में रात्रि प्रवास कार्यक्रम करेंगे, वहां रात बिताएंगे और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। केंद्रीय मंत्रियों को उनके संसदीय क्षेत्रों के अलावा कुछ और लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जाएगी। बिहार और महाराष्ट्र पर इस बार बीजेपी का खास फोकस है। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू दोनों अलग अलग होंगी। उसी तरह महाराष्ट्र में पिछली बार बीजेपी और शिवसेना साथ थे, लेकिन इस बार बीजेपी शिवसेना से अलग है, तो दोनों जगहों पर बीजेपी ने सीटों का विश्लेषण किया है और कमजोर सीटों की संख्या अपडेट की है। पहले बिहार में 6 कमजोर सीटें थीं, जिन्हें बीजेपी ने बढ़ाकर अब 10 कर दिया है। इस तरह महाराष्ट्र में पहले से तय कमजोर सीटों की संख्या 10 सीटें बढ़ा दी गई हैं। बिहार में जिन 10 सीटों पर बीजेपी सबसे ज्यादा जोर लगा रही है वो ऐसी सीटें हैं जो कभी ना कभी बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आ जाने से बीजेपी के समीकरण वहां बदल सकते हैं। इसलिए बीजेपी ने पहले उन 10 सीटों की पहचान की जहां खतरा है। ये 10 सीटें हैं। आइए बिग वॉल पर चलते हैं, आपको बताते हैं वो कौन सी सीटें हैं बिहार की जिन पर बीजेपी ने फोकस बढ़ा दिया है। बिहार की वो 10 सीटें जिस पर बीजेपी की नजर है। देखिए वो सीटें हैं नवादा, उसके बाद सीट आती है वैशाली, वाल्मीकि नगर, फिर किशनगंज, गया और पूर्णिया। ये वो 6 सीटें हैं जिन पर फोकस बढ़ा दिया बीजेपी ने। सुपौल, मुंगेर, इन सीटों पर भी बीजेपी ने फोकस बढ़ा दिया है, बल्कि 10 सीटें हैं। झंझारपुर, इस पर भी और गया पर भी बीजेपी ने फोकस बढ़ा दिया है। इन 10 में से 7 सीटों पर जेडीयू का कब्जा है, 2 पर एलजेपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। जिन 10 सीटों पर बीजेपी ने बिहार में अपना फोकस बढ़ा दिया है। तो बिहार को लेकर बीजेपी इसलिए भी आक्रामक है क्योंकि यहां बीजेपी कई बार सबसे बड़ी पार्टी रह चुकी है, लेकिन अकेले दम पर वो सत्ता में नहीं आ पाई है। इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि बिहार पर ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव है। सिर्फ बिहार और महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि बीजेपी ने और भी कई राज्यों में कमजोर सीटों की पहचान कर ली है। एक बार फिर से बिग वॉल पर चलते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल की 24 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी कमजोर है। असम में 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी कमजोर है। पंजाब में 3 सीटों की पहचान की गई है। हिमाचल प्रदेश में 1 सीट, तेलंगाना में 3 सीटें, यूपी की 10 सीटें, त्रिपुरा की 1 सीट और दमन और दीव की भी 1 सीट है जिस पर बीजेपी ज्यादा फोकस कर रही है। अब वक्त है नजरिया का। भारत में विपक्षी पार्टियां बीजेपी को चुनाव लड़ने की मशीन कहती हैं और बीजेपी जिस तरह से 2024 की चुनावी तैयारी शुरू कर चुकी है, ये कुछ हद तक सही भी है। इस चुनावी मशीन के इंजन पीएम नरेंद्र मोदी हैं, जो हमेशा बीजेपी को बढ़त दिला देते हैं। बीजेपी की कोशिश है कि पीएम मोदी की वजह से मिली बढ़त को दक्षिण भारत के राज्यों और उन राज्यों में भुनाया जाए जहां बीजेपी अब तक कमजोर है।